अब देखिए ऐसा है, अधिकतर इंसानी बसावटें जो हैं वो नदी के किनारे होती है और किनारे के इलाकों में होती हैं। यमुना किनारे भी इसी तरीके से बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन बीते 50 साल से 100 साल में ये प्रक्रिया और तेज हुई और इस दौरान नदी के इस्तेमाल से हम तो अपना कथित विकास करते रहे, लेकिन साथ ही साथ नदी का विनाश भी करते रहे। ये कैसे समझा जाए इसको? अब ये एक बातें आप हमेशा सुनते होंगे, लोग बताते हैं कि जब आप नदी के रास्ते में आ जाएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 500 साल का दिल्ली का इतिहास यमुना के दृष्टिकोण से अब आपको समझाएंगे मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा जी। सुशील, शुक्रिया संकेत। हम लगातार बात कर रहे हैं कि यमुना ने जिस तरह का रौद्र रूप लिया है, विकराल रूप लिया है, वो आखिर क्यों ऐसा है? क्या यमुना अभी ऐसी हुई या यमुना हमेशा से इस तरह की थी? इसको देखना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यमुना के किनारे किस तरह से निर्माण बीते 500 साल में बढ़े हैं। तो हम पीछे 500 साल से चल रहे हैं, जब यमुना के किनारे ज़्यादा जो है ये निर्माण होना शुरू हुआ है। तो आप अगर 500 साल पहले देखेंगे, जब यमुना के किनारे जो है सबसे पहले मुगल काल में लाल किला बना, शाहजहानाबाद बसा, उस समय जो है किस तरह से यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ। तो यमुना के जो किनारे हैं, ये इसमें सबसे पहले हम इस मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 1 नंबर से जो हम आपको एक शेडेड एरिया दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जो लगभग 500 साल पहले बसा। 17वीं शताब्दी में मुगल दौर, शाहजहानाबाद और लाल किला का निर्माण यहाँ पर उस समय हुआ। तो पहले से यमुना के किनारे काफ़ी बसावट थी, थोड़ी बहुत लेकिन बड़ा निर्माण तब होना शुरू हुआ। इसके बाद 1890 के आसपास जो है सिविल लाइंस बनाया अंग्रेज़ों ने, और उस समय फिर यमुना के किनारे बड़ा निर्माण हुआ और एक तरह से पक्का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये यमुना के किनारे पक्के निर्माण की शुरुआत थी, लेकिन तब भी यमुना काफ़ी ठीक थी, काफ़ी उसके लिए जगह थी, फ्लड प्लेन जो है उस पर कब्जा नहीं था। इसके बाद आगे जब पिछले कुछ साल की बात करें तो 100 साल के अंदर 1921 में अंग्रेज़ों ने जब नई दिल्ली का निर्माण किया पूरा का पूरा, जिसको हम एनडीएमसी एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी पुरानी संसद भवन जो है, जो अभी तक रही है वो है, राष्ट्रपति भवन है, और तमाम जो पूरा एनडीएमसी का एरिया है वहाँ पर पक्का निर्माण हुआ। ये यमुना के किनारे का इलाका था, हालांकि यमुना से पीछे की तरफ दूर होते हुए, लेकिन ये पक्का निर्माण था। लेकिन इसके बावजूद इसमें काफ़ी ध्यान रखा गया पर्यावरण का। इसके बाद जब फिर अंधाधुंध निर्माण होना शुरू हुआ, तो आप देखिए कि इसके बाद किस तरीके से यमुना के दोनों फ्लैंक्स पर, दोनों फ्लड प्लेन्स के दोनों तरफ जो है वो बड़ा निर्माण हुआ। ये 3 नंबर की फिगर है। इसके बाद अगली आप देखेंगे 4 नंबर, 5 नंबर की फिगर। ये बाढ़ रोकने के लिए बड़े पुश्ते बनने शुरू हुए इसके बाद, ताकि जो यमुना में बाढ़ आ रही है वो आसपास के इलाकों को न डुबाए। तो ये पुश्ते बनाने शुरू हुए और यमुना के फ्लड प्लेन को एक तरह से संकुचित करने की कोशिश हुई, जबकि यमुना का विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। फिर इसके बाद जो है यमुना के वजीराबाद, ओखला और बैराज बनाए गए। दिल्ली में ऊपर आप देखेंगे वहाँ वजीराबाद बैराज है 5 नंबर पे, और नीचे जहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है रेड, ये ओखला बैराज है। बैराज इसलिए बनाए गए ताकि यमुना का पानी जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको एक तरह से नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली में बाढ़ अगर आए तो बैराज से पानी कुछ देर तक रोका जा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं रोक सकते। और बैराज बनाने का एक मकसद ये भी था कि पानी को स्टोर भी किया जा सके दिल्ली के लिए। इसके बाद फिर अंधाधुंध निर्माण होना जब शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में सीवेज के लिए जो है नाले, नहर भी बनने शुरू हुए यमुना के आसपास के इलाकों में, जिससे कि पानी यमुना में जाता था। सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ यमुना के उसमें हुई है वो हुई है उसके आसपास दोनों फ्लैंक्स पर बहुत ज़्यादा निर्माण, जो आप देखेंगे नोएडा के तौर पर हुआ, या इस तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा जो अंग्रेज़ों की बसाई दिल्ली है उसके नीचे हुआ, ओखला की तरफ हुआ। तो यमुना के दोनों ओर ये जो निर्माण होना शुरू हुआ, इस निर्माण ने यमुना को बहुत ज़्यादा संकुचित कर दिया, और ये बहुत पक्का निर्माण था जो बीते 50 साल के अंदर हुआ है। तो यमुना आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से घोंट दी गई, पूरी तरह से दबा दी गई दोनों तरफ से। इस दौरान जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे यमुना में। फिर ओखला का इलाका जो है वो भी बसा, यहाँ भी बस्तियाँ बसनी शुरू हुई। तो इस तरह से यमुना को दिल्ली के अंदर जो 22 किलोमीटर का इलाका है, आप ऊपर वजीराबाद से देखेंगे, नीचे ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर लंबी बहती है नदी, दोनों तरफ से निर्माण हो गया। और इस निर्माण ने एक तरह से यमुना को बहुत ही ज़्यादा दोनों तरफ से दबोच दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दबोच दिया। और इस निर्माण के ऊपर भी कुछ थमा नहीं, लगातार कंक्रीटाइजेशन होता रहा, लगातार कंक्रीट बिछता रहा, सड़कें बनती रही दोनों तरफ। तो
तो यमुना जो अपने फ्लड प्लेन में फैल कर बहती थी उसके लिए जगह कम पड़ गई। और अब जब यमुना ने अपना वही इलाका रिक्लेम करना शुरू किया तो हम कह रहे हैं कि हमारे घरों में बाढ़ आ गई है। बिल्कुल, जो अभी सुशील जी बता रहे थे, नदी का गला घोंटने का प्रयास, तो पिछले इतने सालों में हमने अपने विकास के लिए नदी का गला कहां कहां घोटा है और उसकी वजह से उसका असर क्या पड़ रहा है। सुशील, संकेत, यमुना का या किसी भी नदी का जो बाढ़ का मैदान होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और पीछे से जो है अगर आप देखेंगे इतिहास में तो नदी उस इलाके में कभी ना कभी साल में बहती है, खासतौर पर जब बरसात होती है। और ये जो बाढ़ का मैदान होता है ये हमेशा पानी के नीचे नहीं रहता, ये एक तरह से रिवर बेड यानी नदी तल का एक विस्तार होता है और नदी का ही हिस्सा माना जाता है और इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव इलाका होता है। और इसका सबसे खास काम होता है नदी के आसपास पानी को ज़मीन के अंदर रिचार्ज करना। और इसमें छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं। हमने लेकिन धीरे धीरे अंधाधुंध निर्माण से इन्हें लगभग ख़त्म कर दिया है। दिल्ली में यमुना के साथ भी यही हुआ है। हम आपको बताते हैं दिल्ली में कहाँ कहाँ यमुना पर बड़े अवरोध हैं। अभी हमने बताया था किस तरह यमुना के किनारे जो है ज़बरदस्त निर्माण हुआ और इतना कंक्रीट, ईंट कंक्रीट हमने बिछा दिया कि पानी उसमें जो है वो अब उसके लिए जगह बहुत कम बची है। यमुना को अगर हम देखें लगभग 22 किलोमीटर दो बैराजों के बीच में होती है, वजीराबाद बैराज और ओखला बैराज, इन दोनों के बीच में 22 किलोमीटर का इलाका है। इसके बीच में अगर आप देखें कई जगहों पर यमुना इतनी संकुचित हमने कर दी अपने निर्माण से कि लगता है जैसे नदी का गला हमने घोंट दिया है। अब आप सबसे पहले देखेंगे वजीराबाद बैराज के पास आप अगर नदी को देखेंगे तो बहुत पतली हो जाती है यहाँ पर, यानी नदी का पूरा विस्तार यहाँ दिखता ही नहीं, बहुत पतला हो जाता है यहाँ पर बैराज में। फिर उसके बाद आप आएंगे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, यहाँ देखिए ये लगभग आधा किलोमीटर रह जाता है नदी का विस्तार। आपने एक चौड़ी नदी को इतना संकुचित कर दिया है और जब बरसात आएगी तो वो अपने पूरे विस्तार में बहेगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे ITO बैराज के आगे यहाँ पर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ भी बहुत कम, लगभग आधा किलोमीटर के आसपास यमुना, बस इतना ही विस्तार उसका रह गया है। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर कॉमनवेल्थ खेलगांव, कॉमनवेल्थ खेलगांव के पास भी आपने इसी तरह से यमुना को संकुचित कर दिया। और ये वो सब चीज़ें हैं, चाहे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन हो, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन हो, कॉमनवेल्थ खेलगांव हो, ये सारी की सारी वो जगह हैं जो हमने बनाई हैं बीते 10-20 साल के अंदर और ये सारी की सारी यमुना के बाढ़ क्षेत्र में है, यानी यमुना के फ्लड प्लेन पर। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है जिसको मिलकर सरकारें और हम जनता सब करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे ओखला बैराज, यहाँ भी यमुना बहुत ही संकुचित है। तो जब आप यमुना का गला इतनी जगह घोंट देंगे, बॉटल नेक करेंगे, तो यमुना जब ऊपर से भारी पानी लेकर आएगी तो कहाँ जाएगी? आपके और हमारे घर पर ही आएगी। और उसके बाद हम इस तरह से रोते हैं कि हमारे घर पर यमुना जो है बह रही है और हमारा ये संकट एक तरह से हमारे ऊपर आ गया। हमने यमुना को जिस संकट में डाला हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। अब आप सोचिए, ये तो वो पानी है जो यमुना से शहर के अंदर आ गया है। मिट्टी, गाद, ये सारी चीजें अब शहर के अंदर आ रही। जब यमुना का जल स्तर कम होना शुरू होगा और आपको ये खुशखबरी दे दें कि अब जल स्तर बढ़ नहीं रहा है यमुना में, और एक अनुमान ये है कि आज रात से वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पानी यमुना का आ गया है शहर में, ये वापस कैसे जाएगा? क्योंकि ये वापस जाएगा उन्हीं नालों से जो व्यवस्था बहुत पुरानी बनी हुई है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और एक बार फिर से चलते हैं सुशील जी के पास। संकेत, हम लगातार बात कर रहे हैं कि यमुना किस तरह से आसपास के इलाकों में इस वक्त यमुना का पानी भर गया है। लेकिन अगर हम कुछ ही दिन पहले की बात करें, लगभग हफ्ता भर भी नहीं गुजरा, दिल्ली के जो तमाम इलाके थे उनमें पानी भरा हुआ था। वो पानी कहाँ से आया था? ये पानी तो यमुना लेकर आई। वो बरसात का पानी था। बरसात का वो पानी यमुना में बहकर जाता है। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दिल्ली में एक ड्रेनेज सिस्टम है। ये हम आपको दिल्ली का वो ड्रेनेज सिस्टम दिखा रहे हैं जिससे बनाया गया नहरों के और नालों के जरिए, और कुछ कुदरती भी बने क्योंकि नदी के दोनों तरफ जो फ्लड प्लेन होता है वो एक तरीके से इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम उसमें अपने आप बन जाता है कि जो भी पानी है वो बह करके ढाल में नदी की तरफ आए। तो पिछले कुछ सालों में उसमें कुछ नदियाँ भी जोड़ी गई। जैसे अगर आप देखेंगे कि उधर पश्चिमी यमुना नहर है एक नंबर, ये पश्चिमी यमुना नहर, इसका पानी भी यमुना में आता है। ये मिलती है नजफगढ़ नाला से जो दिल्ली को बिल्कुल आर पार जाता है, दिल्ली के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से आते हुए उत्तर की तरफ, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम, और यहाँ आते हुए ये यमुना में गिरता है। बीच में इसमें पश्चिमी यमुना नहर का पानी मिलता है। तो ये है ड्रेनेज नजफगढ़ का नाला।
अब आप खुद सोचिए, नजफगढ़ का नाला जो है इतना बड़ा, इतनी दूर तक जाता है, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि उस नाले में कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ? उस नाले में भयानक अतिक्रमण हुआ है, इसलिए नाले का पानी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, आपके घरों में या आपके मोहल्लों के आसपास तैरता रहता है। एक और आप देखेंगे शाहदरा नाला। शाहदरा नाला जो है वो 3 नंबर से अगर आप उसको देखेंगे तो वो जो पूरा शाहदरा वाला नाला है वो भी आपका यमुना में आता है। इसके अलावा हिंडन कट है। हिंडन कट जो है वो एक तरीके से वो जगह है जहाँ पर कि हिंडन को, ये शाहदरा वाला नाला हिंडन में गिरता है, वो फिर शाहदरा का पानी लेकर के यमुना में आता है। इसके अलावा बारापुला का नाला है, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर बारापुला का ब्रिज बना हुआ है। ये पूरा का पूरा बारापुला नाला है, उस ब्रिज के नीचे पूरा एक नाला गुजरता है, वो भी सीधे अपना सारा गंदा पानी लेकर यमुना में आता है। और एक आगरा नहर है। तो ये सारी की सारे वो नाले हैं या वो नहरें हैं जो दिल्ली के गंदे पानी को लेकर के यमुना में आती हैं। लेकिन इन नालों पर इतना अतिक्रमण हमने पिछले कुछ सालों में कर दिया है, इतना कुछ उनके ऊपर बना दिया है, सीमेंट कंक्रीट से उन्हें ढक दिया है, या फिर कई जगहों पर उन्हें रोक दिया है कि वो पानी यहाँ तक लेके आ ही नहीं पाते, वो पानी दिल्ली में ही घूमता रहता है। और फिर उसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं कि दिल्ली में पानी भर गया रिहायशी इलाकों में। तो उसकी वजह ये है कि जो नेचुरल ड्रेनेज है या जो आर्टिफिशियल ड्रेनेज हमने बनाई भी है, उस पर हमने जगह जगह अतिक्रमण। तो सीधी सी बात है, जैसे सुशील जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक तरफ तो हो गई सुशील जी नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहली बात यमुना का फ्लड प्लेन, उस पर कब्जा, उसके बाद जो पानी आ गए वो वापस कैसे जाएगा, उन नालों पर कब्जा। तो इन कब्जों से अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप अपने शहर के साथ क्या कर रहे हैं।